देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम। हिंदुस्तान का पहला ये पॉलिटिकल पार्टी है जो खास करके अति पिछड़ा समुदाय के लिए बिहार में 33% हमने आरक्षण अपनी पार्टी में लागू किया। जो हमारी पार्टी चुनाव के समय में 33% अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का काम करेगा और उनको टिकट देने का काम करेगा ताकि चुनाव लड़ें। हमने कई पॉलिटिकल पार्टी से हमने बात किया कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या 33% रहने के बावजूद भी अति पिछड़ा समाज को क्यों नहीं जगह मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि उस समाज में जागरूकता नहीं है और क्षमता नहीं है और आर्थिक तरह से मजबूत नहीं है। तो निश्चित तौर पे जब तक आप उनके ऊपर जवाबदेही नहीं दीजिएगा तो कैसे उनके पास क्षमता आएगा। तो आज हमने अपने जीवन में कर्पूरी ठाकुर जी को हमने अपना आदर्श माना। अब बिहार में खास करके अति पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए उनको कुछ देने का अगर काम किया तो हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने देने का काम किया। आज उन्हीं का विचार को मैं आगे लेके जाऊंगा और बिहार में खास करके निषाद के साथ साथ अति पिछड़ा समाज, SC ST हो, इस तमाम साथी को या सामान्य वर्ग के लोग हो, उन सबको आगे के मुकाम को हासिल कराने का हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोरोना वायरस के समय में कितना बिहार से बाहर लोग हैं किसी को पता नहीं। कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 40 लाख का डाटा दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि करोड़ों की संख्या में वहाँ पे है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया आज तक। जो हमारे बिहार के लिए बहुत सारा धन कमा के दूसरे राज्य से ला के देते हैं, लेकिन उसके जब जरूरी पड़ता तो उस समय हम कहीं खड़ा नहीं रहते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम हर स्टेट में, दूसरे राज्य में हम बिहार भवन बनाने का काम करेंगे और दूसरे राज्य में जहाँ पे भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई हो या बिजनेसमैन हो, जिस राज्य में रहेंगे उस राज्य में उनके सारे जानकारी, उनके सारे सिस्टम हमारे पास रहेंगे। उनको हर जरूरी के समय में उनको हर तरह का मदद हम करने का काम करेंगे। जिस तरीके से भारत का एम्बेसी दूसरे देशों में है, उसी तरीके से हम बिहार के लिए बिहार भवन बनाने का काम करेंगे दूसरे राज्य में, ताकि हमारे बिहार राज्य से महाराष्ट्र में हो या राजस्थान हो या गुजरात हो या चेन्नई हो या बंगाल हो, कहाँ पे किस तरीके से हमारे लोग, कितने मजदूर हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, किस तरीके लोग वहाँ पे काम करते हैं, और उसको हर तरह का हम लोग मदद करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं भी मुंबई में रहा हूँ, महाराष्ट्र में रहा हूँ, मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे लोकल लोगों का वर्चस्व होता है। गरीब लोग हैं, उससे काम करा लेते हैं, उनको समय आने पे उनको तनख्वाह नहीं मिलता है। और ये मजबूरी और ये समस्या हमारे तमाम बिहार के जो भी साथी हैं उनके साथ निश्चित तौर पे ये होता है, लेकिन वहाँ पे उनके सामने खड़ा रहने के लिए कोई भी नहीं रहता है। तो हम लोग आने वाले समय में बिहार सरकार के तरफ से हम लोग हर राज्य में पदाधिकारी नियुक्त करके हर समस्या का लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग वहाँ पे हमेशा खड़ा रहेंगे। हमारे लोगों के साथ कभी भी अन्याय नहीं हो, उसके लिए हमारा बिहार सरकार हमेशा मजबूती से काम करेंगे। निश्चित तौर पे हमने पहले ही घोषणा कर चुका है कि अति पिछड़ा समाज को 33% आरक्षण देंगे, जिसमें बिंद, बेलदार, नोनिया, मला, निषाद के सभी 22 उपजाति ये अति पिछड़ा में ही आते हैं। और हम लोग निश्चित तौर पर पूरे बिहार में खास करके गरीब लोगों को चयन करेंगे, ताकि गरीब के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाने का हम काम करेंगे। इसलिए आप लोग भी अपनी तैयारी कीजिए। संगठन का या पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, आप निश्चित तौर पे अपनी तैयारी कीजिए और पटना तक आप अपने सूची को हमें तक पहुंचाइए। और हम निश्चित तौर पे अगर उस क्षेत्र में वहां पे अगर चुनाव जीत सकते हैं तो निश्चित तौर पे हम आपको मौका देंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता या पार्टी के जो सपोर्टर है संगठन के, वो सभी को मौका मिले चुनाव लड़ने का। आज बड़े बड़े पार्टी है, उनके साथ आप लड़ रहे, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे आप लड़ रहे, उनके सामने में आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। वो हजारों करोड़ रुपया चुनाव में खर्च कर सकता है, लेकिन आपके पास वोट है और आप निश्चित तौर पे चुनाव जीत सकते हैं। पहले राजा के घर में बच्चा पैदा होता था तो वो राजा बनता था, लेकिन ये लोकतंत्र में जिसके पास अधिक वोट है वो व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है या बिहार का विधायक बन सकता है, और वो वोट है आपके साथ है। तो इसके लिए आपको मजबूती से अपने लोगों के बीच में, गांव-गांव में, टोला-टोला में घूम कर संगठन पे काम करने की आवश्यकता है और उनको अपने और प्रेरित करना है पार्टी के लिए, और इसके लिए आपको प्रसार करने की आवश्यकता है। उसके बाद आपने अपनी सरकार बनाए। जो आप लोग बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपके विचारधारा तब पूरा होगा जब आपकी सरकार बनेगा। आज जो हमने इतनी बात को रखा आप लोगों के बीच में, ये कब पूरा होगा? जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगा तब तक ये पूरे नहीं हो सकते। आज बाहर रह के हम कितने भी आंदोलन करें, कितने भी लड़ाई लड़े, कितने भी डंडा खाएं, लेकिन सरकार सुनने वाला नहीं है।
आज आपने देखा 6 साल से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा काम हमने नहीं कहा। ये जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बिहार बंगाल एक ही राज्य था और जब वहां पे बंगाल में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं? और मैंने हिंदुस्तान के टॉप लीडर से हमने बात किया और टॉप लीडर ने हमसे चुनाव के समय में वादा किया कि आप हमारे साथ रहिए, मदद कीजिए, हम आपको आने वाले समय में आरक्षण लागू करेंगे और ये आपका अधिकार है। लेकिन जब समय बीत जाने के बाद किस तरीके से अपने मुंह फेर लेता वो आप लोगों को भली भांति पता है। तो इसलिए आप लोगों को मजबूती से काम कीजिए। 6 साल में आपने देखा कि आपने हमें साथ दिया और किस तरीके से मजबूती से बिहार में एक अति पिछड़ा समाज के लिए, निषाद समाज के लिए, निषाद के सभी उपजाति के लिए किस तरीके से हमने काम किया और आज बिहार में आज हम वो ऐसे ताकत बन के खड़ा हो गए कि बिहार में हमारी 2020 में बहुत बड़ी वजूद होगा साथियों। इसलिए आप लोग से, तमाम लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग संगठन पे दिन रात एक लगा दीजिए। जिस तरीके से मैंने अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर, मुंबई को छोड़कर बिहार में 6 साल से आप लोगों के बीच में संघर्ष कर रहा हूँ, उसी तरीके से अपने आप को आप पागल बनिए, जुनून लाइए और 4 महीना आप निश्चित तौर पे घर द्वार को छोड़िए और अपने संगठन के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता। इसलिए आप लोग मजबूती से काम कीजिए। और बहुत सारे साथी पूछते हैं कि गठबंधन में क्या है, तो मैं आपसे कहूँगा एक ही बात कि महागठबंधन में हम थे और हैं और आगे भी रहना चाहते हैं। और आप बिल्कुल ही फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ अपना काम कीजिए और गठबंधन किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपने देखा 2019 में उपचुनाव के समय में एक सीट को लेकर थोड़ा सा हम लोगों को आपस में तालमेल नहीं बैठ पाया, अपनी ताकत दिखा के हमने चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। तो हम पार्टी इतनी मजबूत है, 15% वोट है हमारे पास, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमने वाले में से नहीं है। हाँ, साथ चलने की बात करेंगे, सामान्य विचारधारा की बात करेंगे, लेकिन हम किसी के पीछे चलने वाले में से नहीं है। इसलिए आप निश्चित होकर अपने आप को ताकतवर बनिए, अपने आप को कामयाबी हासिल करने के लिए आप संघर्ष करते रहिए। कामयाबी आपके झक मार के आपके पीछे चलने वाला है और आप सिर्फ अपने आप को ताकतवर बनने का काम कीजिए। आज बिहार में अपनी ताकत दिखाया, एक आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाया, 72 साल के बाद पहली बार आपको मौका मिला बिहार में नेतृत्व करने का। उसी तरीके से आप संघर्ष करते रहिए। निश्चित तौर पे आने वाला जो सरकार होगा उसमें आपका बहुत बड़ा भूमिका होगा और खास करके बिहार में अति पिछड़ा समाज जिनके साथ जाएगा उनकी सरकार बनना है। और निश्चित तौर पे कर्पूरी ठाकुर जी के सपना को साकार करने के लिए मैंने अपने आप को निश्चय ले लिया कि मैं उनके आदरणीय कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का सपना को साकार करेंगे। और निश्चित तौर पे अति पिछड़ा समाज आज मजबूती से गोलबंद हो चुका है और वीआईपी पार्टी के साथ है। तो इसलिए आप लोग अपने आप को संघर्ष के साथ साथ आप काम करते रहिए और आगे पीछे बिल्कुल ही नहीं देखना है। आज देखिए, मैंने एक 18 साल की उम्र में मैंने गांव छोड़कर मुंबई गया। मैं अपनी ज़िंदगी में देखिए कितना परिवर्तन लाया और जब मुझे मौका अगर बिहार में मिलता है, जिस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन किया हूँ उसी तरीके से मैं बिहार के लिए मैं परिवर्तन करने का काम करूँगा, क्योंकि मेरे पास विज़न है। मैं बाहर रह के देखा हूँ, गाँव में एक कहावत है कि एक अगर मेढक अगर कुआं में हो तो उसको लगता है कि दुनिया इतना ही बड़ा है। जब बिहार से बाहर आप निकलिएगा तो आपको पता चलेगा दुनिया कितना बड़ा है, दुनिया में किस तरीके की बातें हैं। आज बिहार सरकार 15 साल से अपने आप को कह रहे कि सुशासन की सरकार, आपने क्या किया बिजनेस पे, उद्योग पे क्या किया? अभी आपने चुनाव का समय है, कोरोना के बाद आप 500 करोड़ रुपया खर्चा करने का निर्णय लिया। आप ये 15 साल पहले आपने क्यों नहीं किया? आपने 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार के ऊपर कर्ज आपने डाल दिया, हर एक युवा के ऊपर 15,000 रुपये का कर्ज आपने डाल दिया। आपने इंपोर्ट पे आपने क्या किया? आपने फैक्ट्री लगाने के लिए आपने क्या किया? जबकि बिहार में हर तरह का क्षमता है। आज मेरे जैसे लोग दूसरे राज्य में जाके दूसरे राज्य को तरक्की दिलाते हैं। आज बिहार के करोड़ों लोग दूसरे राज्य में जाके बेहतर कर पाते हैं, तो अपने बिहार में क्यों नहीं कर पाएंगे? लेकिन आपने तो उस पर निर्णय नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी बहुत निर्णायक होता है कि राज्य को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। आज बहुत सारा राज्य, गुजरात देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, बहुत सारा राज्य बहुत कम समय में बहुत आगे गए। महाराष्ट्र हम मानते हैं कि पहले से डेवलपमेंट है, लेकिन गुजरात बहुत कम समय में बहुत आगे गया। उसी तरीके से चेन्नई या अन्य प्रदेशों को आप देखिए तो बहुत आगे गया। लेकिन बिहार में इतना सब कुछ रहने के बावजूद भी हम लोग अभी नहीं देखें। तो इसलिए तमाम साथी से अपील करूंगा कि इसी तरीके से आप लोग सोशल मीडिया के जरिए, आप लोग डिजिटल रैली के माध्यम से
लोगों को जागरूक करने का काम कीजिए। इसी तरीके से हर मुद्दे को लेकर, हर विधानसभा को लेकर बीच बीच में पार्टी के पदाधिकारी, मैं भी खुद इसी तरीके से बीच में आप लोगों को संबोधित करते रहेंगे। हम तमाम बिहार के तमाम पार्टी के सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इसके लिए बहुत ही बढ़िया प्रयास किया और बहुत ही अच्छी तरीके से गांव-गांव में घूम घूम कर आप लोगों ने इसके लिए तैयारी किया। और ख़ास करके युवा और वीआईपी पार्टी के साथ युवा है। और आज बिहार ही नहीं, देश के दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। और भारत में और कहीं ना कहीं बिहार में बहुत बड़ा युवा का शक्ति है। और युवा कोई भी देश या राज्य का रीढ़ का हड्डी होता है। युवा बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है। और वो युवा आज मुझे पूरा गर्व के साथ मैं कहता हूँ, फर्क के साथ कहता हूँ कि पूरे प्रदेश में युवा आज मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ दिन रात खड़े हैं। अब मुझे पूरा वो दिन मैं देखने के लिए जा रहा हूँ कि मेरा जो मिशन है और विज़न है और जो हमारे सपना है, निश्चित तौर पे निषाद समाज का आने वाले साकार होने वाले के लिए जा रहा है। स्वागत है आपका एवीआर होटल्स एंड बैंक्वेट्स की बेस्ट हॉस्पिटैलिटी में। एवीआर ऑफर करता है वर्ल्ड क्लास रूम विद ऑल मॉडर्न फीचर्स, जहां आप पाएंगे अपनी जिंदगी के हर बेहतरीन पलों का आनंद। फाइन डाइन कजिन के लिए प्लाटेज रेस्टोरेंट, मैग्निफिकेशन बैंक्वेट्स हॉल, कॉर्पोरेट इवेंट्स और मीटिंग के लिए कस्टमाइज लेआउट्स, शादी, एंगेजमेंट्स और बर्थडे जैसे पारिवारिक समारोह के खास सेटअप्स। द एवीआर होटल्स एंड बैंक्वेट्स एवं बिग बाजार, राजा बाजार, पटना।